औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 4 है। और चैप्टर का नाम आप जैसे कि जानते हैं, पहले भी जितने हमारे लेक्चर्स 3 हो चुके हैं इसके, माशी तरक्की या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम दूसरा फैक्टर उसका पढ़ रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर को उर्दू में ज़राअत कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, वर्ड क्या है, कहाँ से आया है, किस इसका मतलब क्या है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया है इसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक एगर और दूसरा कल्चर। एगर का मतलब सोइल या फील्ड है, उर्दू में इसको जमीन कहेंगे, जबकि कल्चर का मतलब कल्टीवेशन या खेती बाड़ी है। एग्रीकल्चर जो है वो आपको भी पता है कि हमारे मुल्क की बैकबोन है। हमारे मुल्क का 70% से ज़्यादा तबका जो है वो एग्रीकल्चर से या ज़राअत से वो मुंसलिक है। इसको अगर मैं डेफिनेशन की सूरत में बोलूं तो a word agriculture comes from the Latin word ager means field and culture means cultivation is called the agriculture। एग्रीकल्चर की इस तरह से हम डेफिनेशन को याद कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है या इसके बारे में एक नॉर्मल जो है वो मालूमात आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें अगर मैं ये कहूँ कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेती बाड़ी से रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है। इसमें लाइफ स्टॉक है, फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है और क्रॉप्स प्रोडक्शन है। ये सारे शोबे जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर या ज़राअत के ही पेशे में या शोबे में आते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ज़राअत का किरदार। ज़राअत का किरदार, चूंकि हम पाकिस्तान की मईशत के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का क्या किरदार है इसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का 70% से अबव जो तबका है, जो अफराद हैं, जो लोग हैं वो मुंसलिक किससे हैं? ज़राअत से हैं, एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। तो इस तरह से इसका पाकिस्तान की मईशत पे बहुत गहरा असर है और इसी तरह से पाकिस्तान की मईशत में किस तरह से किरदार अदा करता है इसको पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट है हसूले खुराक, यानी सोर्स ऑफ फूड। हम किस तरह से एग्रीकल्चर से खुराक हासिल करते हैं और किस, अब ये बात जाहिर सी बात है खुराक तो एग्रीकल्चर से ही हासिल की जाती है, ज़राअत से ही, खेती बाड़ी से ही हम हासिल करते हैं। अब ये किसी मुल्क की मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होता है। जब किसी मुल्क की मईशत जो है वो डिपेंडेंट करती है उनके अफराद की वजह से कि बहुत ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुंसलिक हैं ज़राअत से, तो जितनी ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी उतना ही ज़्यादा मुल्क के लोगों की खुराक की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी और उस ज़रूरियात को पूरा करने के बाद जो ज़्यादा हमारे पास ग़िज़ा बचेगी, ज़्यादा जो भी ज़राअत की अशिया बचेंगी जो ज़राअत में हम हासिल करते हैं वो सारी हम दूसरे मुल्कों को बरामद कर सकेंगे, उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब बुनियादी ज़रूरियत इंसान की क्या है? खुराक है। खुराक में हम क्या क्या खाते हैं? चावल है, गन्ना है, ज्वार, बाजरा, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़राअत से हासिल होती हैं। ये हमारा जो सोर्स ऑफ फूड है वो पहला ज़राअत या एग्रीकल्चर है। उसके बाद जानवरों की अगर बात की जाए तो जानवर भी आपको पता है कि वो चारा जो खाते हैं वो भी हम ज़राअत से या खेती बाड़ी से ही हासिल करते हैं। सर्दियों में और गर्मियों में जो चारा की काश्त की जाती है वो ज़राअत से ही की जाती है। नेक्स्ट है कौमी आमदनी का जरिया, यानी सोर्स ऑफ नेशनल इनकम। यानी किसी भी मुल्क में जब उसकी मईशत की बात करते हैं तो उसकी इनकम की बात की जाती है, वो कितने पैसे किस शोबे से हासिल कर रहा है। तो हमारा मुल्क चूँकि बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक सनती, एक इसको हम एक ज़राअती मुल्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो है वो पेशा यहाँ पे ज़राअत है। तो जितना ज़्यादा हम अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा जितना भी ज़मीन से हासिल करते हैं,
खेती बाड़ी से हासिल करते हैं, वो सब का सब जो है वो क्या बनता है, वो हमारी कौमी आमदनी का जरिया बनता है। और हम उसको एक्सेस जितना भी हमारे पास ज़राअत से रिलेटेड अजनास होती हैं उनको हम सेल आउट करके अपने मुल्क के लिए पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट, इसका पॉइंट है सनतों के लिए खाम माल, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जितनी भी सनतें हैं वो सब की सब जो है वो किससे रिलेट करती हैं, ज़राअत से। उनके अंदर जो भी काम होता है, जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनका खाम माल जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से हासिल होता है, वो हमें ज़राअत से हासिल होता है। उसमें मिल्स को भी हम देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, फ्लोर मिल है, शुगर मिल है, राइस मिल है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, घी की मिल्स हैं, साबुन की सनत है, डबल रोटी, जूस फैक्ट्रियाँ, जूस की फैक्ट्रियाँ, फलों की मसनूआत, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सनत जो हैं, ये फैक्ट्रियाँ हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसको जो खाम माल प्रोवाइड करना है वो ज़राअत ने ही करना है, ज़राअत के पेशे से ही हासिल होता है। इसलिए ये इन मिल्स के लिए, सनत के लिए भी ज़राअत की बहुत अहमियत है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोज़गार का हसूल, यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़। अब चूंकि ज़राअत हमारा एक मेजर पेशा है, हमारी 70% से ज़्यादा लोग इससे बिल वास्ता या बिला वास्ता इससे मुंसलिक हैं। अब किस तरह से मुंसलिक हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रूट मंडियों की, सब्जी मंडियों की, वहाँ से लाखों अफराद डायरेक्टली चीज़ें खरीदते हैं, फरोख्त करते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आ जाएं तो वहाँ से इन मंडियों तक सामान लाने ले जाने के लिए ज़राअत से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सारे लोग जो है वो भी इनडायरेक्टली ज़राअत से ही मुंसलिक होते हैं और वहाँ से ही वो अपनी रोज़ी कमाते हैं। उसके बाद हम अगर लेबर फोर्स देखें पाकिस्तान की, तो आप देखें 44% तबका पाकिस्तान का, तकरीबन हाफ पर जो है वो तबका जो है वो ज़राअत से किसी ना किसी तरह से मुंसलिक है और ज़राअत से ही अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। उसके बाद ये इसी हवाले से जब हम 44% इसको डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेशा है, सबसे बड़ा पेशा, सबसे ज़्यादा लोग इसको अपनाए हुए हैं और इससे अपनी वो रोज़ी कमाते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान ज़र मुबादला का ज़रिया। ज़र मुबादला बेटा जो कि हम बरामदात करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो उससे हम पैसा कमाते हैं, वो ज़र मुबादला कहलाता है। और वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि जब आपका ज़र मुबादला बेहतर होता है, आप एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, तो आपकी जो तवाज़ुन ऑफ इकोनॉमी है वो बेहतर रहता है, वो पॉजिटिव रहता है। तो ये बड़ा अहम होता है जब हम अपनी अजनास को ज़्यादा पैदा करते हैं, अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा इसको पैदावार हासिल करते हैं, तो उसको हम बाहर के मुल्कों में बेच के उससे अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो बड़ी अजनास जो हम बाहर की लोगों को बेचते हैं, उनमें चावल है और कपास है, और कपास की मसनूआत है। आपको पता है कि कपास से आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, थ्रेड बनता है, थ्रेड से कपड़ा बनता है, होजरी का सामान बनता है, और आम पहनने वाले कपड़े बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को इसको ज़राअत से, ये कपास से जो है वो आगे बनती है। तो इस तरह चावल जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन में जो चावल पैदा होता है वो बेहतरीन दुनिया का चावल में उसका शुमार होता है, खुशबू के लिहाज से और जायके के लिहाज से। तो ये बहुत बड़ी दो हमारी जनास हैं जो कि हमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाती हैं। उसके बाद मुआशी तरक्की का ज़रिया है सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, कि किस तरह से मुआशी तरक्की हासिल होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़राअत बेसिक फैक्टर है, बेसिक चीज़ है, उसमें से वो रिलेट करता है सनत के लिए भी, वो रिलेट करता है तिजारत के लिए भी, और फिर इवेंचुअली जब हम सनत और तिजारत को बेहतर करते हैं तो हमारे यहाँ मुआशी तरक्की होती है, हम मुआशी तौर पर बेहतर होते हैं। तो मजमूई कौमी पैदावार का करीबन 21% हिस्सा जो है
وہ زراعت سے حاصل ہوتا ہے. یعنی پاکستان جتنی اکانومی حاصل کرتا ہے یا جتنی اکانومی کماتا ہے اس میں سے 21% حصہ جو ہے وہ ہم زراعت سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد معاشی، صنعتی اور تجارتی ترقی، ان تینوں کا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ ہے. کیونکہ معاشی ترقی تو اینڈ میں آئے گا. پہلے صنعت ہے، صنعت کس سے چلے گی؟ ہمارے پاس خام مال کہاں سے آئے گا؟ زراعت سے آئے گا. جتنی اچھی کھیتی باڑی ہوگی، جتنی وہاں سے ہم اجناس حاصل کر سکیں گے، ہماری صنعت اچھا کام کرے گی. صنعت اچھا کام کرے گی تو اس صنعت سے جو بھی پروڈکٹس ہم تیار کریں گے وہ ہماری تجارت کو بہتر بنانے میں ہماری ہیلپ کرے گی. جب تجارت بہتر ہوگی تو ہماری معیشت خود بخود بہتر ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ ایک سیکنڈ فیکٹر ہے جو ایگریکلچر ہے، جو ہمارے ملک کے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اتنا اہم ہے کیونکہ میجورٹی ہمارے جو طبقات ہیں، جو لوگ ہیں، جو ہماری آبادی ہے وہ اس سے ہی منسلک ہے. اور ایک اگر ویسے بھی عام الفاظ میں بات کی جائے تو کوئی بھی بندہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زراعت سے جو ہے وہ منسلک نہیں ہے. کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، پیتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہم روٹی کی صورت میں، چاول کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، دالوں کی صورت میں کھاتے ہیں، وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ وہ سب زراعت سے ہی آتی ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم خریدتے ہیں تو وہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے کسان کی معیشت بہتر ہونے کا. کسان کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو وہ پھر ملک کے اوپر بہتر اثرات اس کے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ کا آج کا لیکچر تھا جو کہ زراعت سے ریلیٹڈ تھا. آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. اس کے تقریباً 6 پوائنٹس ہیں. بہت ہی آسان یہ ہے. 9 آپ کے چیپٹر کا کوشچن جو ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 9 ہے اس کا یہ پورا آنسر ہے. اس کو ایز اٹ از آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. بہت آسان ہے، اچھے سے اس کو یاد کیجئے. ڈیفینیشن اس کی میں نے علیحدہ سے آپ کو بتا دی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے، اللہ حافظ.